नेम इज़ आशीष परमार और स्वागत है आप सबका मोबाइल टेक यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम लोग देखने जाने वाले हैं कि फ्लैट लिस्ट कैसे लोड करवा सकते हो, या तो फ्लैट लिस्ट के अगेंस्ट में कोई और ऑप्शन है या नहीं है, वो आज हम लोग देखेंगे। मोस्टली जो डेवलपर्स होते हैं उनको क्या होता है कि वो स्क्रॉल व्यू के अंदर फ्लैट लिस्ट यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से उनको वर्चुअल लिस्ट वाली जो एरर आती है वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसका भी सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर ये टैब बार क्रिएट किया था, कस्टम टैब बार। ठीक है, और उसके पहले हम लोगों ने ये बॉटम नेविगेशन किया था। सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो स्क्रीन्स हैं मेरे पास, इसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ समझाया है। अगर आपको नहीं पता है कि आपको स्क्रीन डिज़ाइन कैसे करनी है सिंपल तरीके से और क्विक तरीके से, तो आप मेरी लास्ट वाली वीडियो ज़रूर चेक कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ पे हमें हो रही थी। ये जो नीचे जो बॉटम टैब हमने बनाया था, तो उसके बैकग्राउंड में हमें वाइट कलर दिख रहा था। ठीक है, तो मैंने बताया था आप सबको कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। तो सिंपली मैंने क्या किया है, मैंने जो बॉटम टैब बनाया था मेरा यहाँ पर, तो उसके अंदर मैंने सिर्फ पोजीशन एब्सोल्यूट सेट कर दी है। अगर ये मैं नहीं करता तो ये वाली जो प्रॉब्लम है लास्ट टाइम हम लोगों ने देखी थी, अगर मैं इसको एब्सोल्यूट सेट कर देता हूँ तो उसके बैकग्राउंड के अंदर मुझे प्रॉपरली आ जाता है। क्योंकि एब्सोल्यूट क्या करता है कि आपके ओवरले कर देता है, आपका जो व्यू होता है उसके ऊपर आपकी जो बॉटम टैब बार है उसको ओवरले करेगा। बैकग्राउंड का जो व्यू है वो एज इट इज़ आपका पूरा फ्लैक्स की तरह दिखेगा। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेटा है, ये जो लिस्ट है, हम लोग लोड करवाएंगे। एक बार ज़रूर से ध्यान से देख लीजिएगा, मैं सिंपलेस्ट और एकदम शॉर्टेस्ट तरीके से आपको सब कुछ समझा देता हूँ। ठीक है, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको रिएक्ट नेटिव के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे के अंदर कोडिंग कैसे कर सको इसके वीडियोज़ मिलते रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरी होम स्क्रीन के ऊपर जाऊँगा, क्योंकि ये जो ऑल वाला है वो मेरा होम स्क्रीन लोड करवा रहा है, और होम स्क्रीन के ऊपर मेरे पास अभी कुछ है नहीं। ये जो हमने लास्ट टाइम जो जियो लोकेशन करंट लोकेशन वाला जो कोड किया था वो मैंने कमेंट कर दिया है यहाँ से। सिंपली अगर आपको करंट लोकेशन कैसे गेट कर सकते हैं, उसके ऊपर से रिवर्स जियो कोडिंग विदाउट गूगल एपीआई कैसे कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो लास्ट वीडियो मेरा ज़रूर चेक कीजिए। मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप रिएक्ट नेटिव के प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप चेक कर सकते हो, आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, और वीडियोज़ के अंदर मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाया है। ठीक है, और साथ साथ में मैंने ये कुछ स्टैटिक डेटा मेरा क्रिएट किया है यहाँ पर। उसके अंदर मेरे पास इमेज यूआरएल है, टाइटल है और उसका प्राइस है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिस्ट लोड करवाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ही रिमूव करता हूँ यहाँ से। और गाइज एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर इनलाइन स्टाइल्सिस लिखता हूँ तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं लाइव प्रोजेक्ट के अंदर भी इनलाइन स्टाइल्सिस लिखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर इनलाइन स्टाइल्सिस इसीलिए लिखता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी आपको समझा सकूँ। ठीक है, अगर आपको लाइव प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है तो इनलाइन स्टाइल्सिस आपको नहीं लिखनी है गाइज, आपको स्टाइल शीट क्रिएट करना पड़ेगा, या तो सेपरेट फाइल के अंदर मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं यहाँ पे सिंपली इस तरीके से इनलाइन स्टाइल्सिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी नॉर्मल लिस्ट लोड करवाते हैं। ठीक है, मैं पहले फ्लैट लिस्ट का यूज़ करके आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद फ्लैट लिस्ट के अदर ऑप्शंस भी आपको दिखाता हूँ। सिंपली यहाँ पे मैंने फ्लैक्स वन दिया है, स्क्रॉल व्यू लूँगा यहाँ पर। ठीक है, स्क्रॉल व्यू के अंदर भी सेम मैं फ्लैक्स सेटअप कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, सेव किया मैंने यहाँ पर। उसके अंदर मैं फ्लैट लिस्ट लूँगा। आई गेस के वो वाली एरर आए वर्चुअल लिस्ट वाली, आपको मैं उसका अल्टरनेट वे समझा सकूँ। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग चेक करते हैं। डेटा है, डेटा के अंदर मैं सिंपली डेटा पास कर देता हूँ जो मैंने ऊपर क्रिएट किया है। ठीक है, रेंडर आइटम के अंदर जाकर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक रेंडर का फंक्शन क्रिएट कर दूँगा, कांस्टेंट रेंडर आइटम। ओके, उसके अंदर मैं क्या लूँगा, सबसे पहले आइटम आएगा मेरा और इंडेक्स आएगा। ठीक है, यहाँ से मैं रिटर्न करवाता हूँ इसको। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी, आज फिर से बता रहा हूँ मैं। अगर आप करली ब्रेसिस करते हो तो कंपलसरी आपको रिटर्न करवाना है, और अगर आप ब्राउन ब्रेसिस यूज़ कर रहे हो तो आपको रिटर्न करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एंटर करूँगा मैं, मेरा एक व्यू लूँगा।
व्यू के अंदर सिंपली अभी क्या करूँगा, मैं एक टेक्स्ट लोड करवाऊँगा, ठीक है, आइटम डॉट टाइटल करके, ठीक है। ये रेंडर जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ, मैं सेव करूँगा तो आई होप देखो मेरा लिस्ट हो गया। और मुझे वर्चुअल लिस्ट वाली एरर आ रही है गाइस, ये एरर को आपको अवॉइड करना है तो आपको इसके अल्टरनेटिव वेज आपको करने पड़ेंगे, वो मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है। मेरी लिस्ट रेंडर हो चुकी है, क्योंकि ये एरर मुझे इसलिए दे रही है क्योंकि स्क्रॉल व्यू के अंदर मैंने फ्लैट लिस्ट दिया है, ठीक है। फ्लैट लिस्ट अपने आप में क्या है, एक स्क्रॉल व्यू है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, फ्लैट लिस्ट के अंदर मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स देना है 2, ठीक है। क्योंकि क्या है, मेरा जो ये व्यू देख रहे हो उसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। अगर आपको 2 कॉलम्स नहीं बनानी है और अगर आपको हॉरिजॉन्टल लिस्ट बनानी है तो सिंपली यहाँ से आप इसको हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, ठीक है, और सेव कर दीजिए, तो ये हॉरिजॉन्टल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं। सो डिज़ाइन के अंदर क्या करेंगे हम लोग, स्टाइल के अंदर सबसे पहले मार्जिन सेटअप करते हैं 8, पैडिंग सेटअप करते हैं 8, ठीक है। सेव करूँगा, ये मेरा ऐसा हो गया। अभी यहाँ पे क्या करना है मुझे कि पर्टिकुलर स्क्रीन की 2 मेरा ब्लॉक होना चाहिए, 2 का मुझे इमेज दिखनी चाहिए, मतलब मेरा एक आइटम जो है वो डिवाइड बाई 2 होना चाहिए, ठीक है, स्क्रीन हाइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरी रिस्पॉन्सिव क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं विड्थ लूँगा, हाइट कहाँ से इंपोर्ट करूँगा, डायमेंशंस में से, ठीक है। ध्यान से देखना गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो यहाँ पे इसकी विड्थ सेट करता हूँ मैं, ठीक है, विड्थ इक्वल टू विड्थ डिवाइड बाई 2, ओके, ये हो चुका है मेरा, ठीक है। अभी क्या करना है, मुझे इमेज लोड करवानी है। सो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, इमेज लोड करवाऊँगा, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ मैंने इमेज किसके अंदर से इंपोर्ट की है। इमेज ऑलरेडी आई गेस मेरे पास होगी इमेज ऊपर रिएक्ट नेटिव के अंदर से, ओके है। सो इमेज लोड करवाऊँगा मैं यहाँ पर, उसकी सोर्स पहले प्रोवाइड कर देता हूँ। सो अगर आपको लोकल कोई भी पीएनजी फाइल लोड करवानी है तो आपको सिंपली यहाँ पे ऐसे रिक्वायर्ड लिखना पड़ेगा, रिक्वायर के अंदर आपको उसका पाथ देना है। अगर आपको यूआरएल लोड करवानी है तो 2 करली ब्रेसेस लगेंगे आपको, उसके अंदर यूआरआई उसकी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर सिंपली आइटम डॉट मैंने जो नाम दिया है यहाँ पर इमेज यूआरएल करके वो मैं ले लूँगा, ठीक है। फिर क्या करूँगा, उसकी स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग के अंदर क्या करना है मुझे, जो मेरा हाइट रहेगा वो विड्थ डिवाइड बाई 2.5 समथिंग रहेगा, उसकी जो विड्थ है, ठीक है, वो नहीं, हाँ विड्थ है वो विड्थ डिवाइड बाई 2.5। सेव करता हूँ, आई गेस ये लोड हो जानी चाहिए, ठीक है। ये लोड हो चुके हैं मेरी, लेकिन जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसकी जो दोनों की विड्थ और वो सब है वो प्रॉपर नहीं दिख रही है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको रिमूव करूँगा यहाँ से, सेव करता हूँ मैं, ये थोड़ा प्रॉपर हुआ मेरा, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो है उसकी बॉर्डर रेडियस सेटअप करूँगा 12, ठीक है, थोड़ी बढ़ा देता हूँ 18, थोड़ा राउंडेड ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और देख सकते हो आप कुछ कुछ सिमिलैरिटी हमारी आ चुकी है। इसकी मैं हाइट जो है वो थोड़ी बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि इसके सिमिलर हमें दिखे, ओके। ये चीज़ हमारी हो गई। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो टेक्स्ट आप देख रहे हो उसकी स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। स्टाइल है मेरे पास, कलर जो उसका है वो वाइट कलर के है, ठीक है। और जो फॉन्ट साइज़ होगी वो मेरी रहेगी 14, और जो मेरे फॉन्ट वेट है वो रहेंगे मेरे 700, ठीक है। सेव करता हूँ, वो गायब हो जाएगा क्योंकि वो वाइट कलर में है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसके बैकग्राउंड के अंदर इमेज सेटअप है और उसके ऊपर उसने टैग्स लिया है, ठीक है।
तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज की जगह पर इमेज बैकग्राउंड जो यूज़ करना पड़ेगा। इमेज बैकग्राउंड क्या करता है, आपको इमेज के ऊपर या तो इमेज के अंदर आप कुछ कुछ भी बोल सकते हो, उसके अंदर आपको वो क्रिएट करने देगा। तो सिंपली यहाँ से ये जो क्लोजिंग टैग है मैं निकाल के यहाँ पर सेट करता हूँ। मैं सेव करूँगा तो देखो गाइज यहाँ पर मुझे मालदीव्स उसके ऊपर मिल गया, मतलब उसने ओवरले कर दिया। ठीक है, तो ये जो इमेज बैकग्राउंड है उसके अंदर उसकी स्टाइलिंग आपको इमेज स्टाइल के अंदर जाकर करनी पड़ेगी। जो बॉर्डर रेडियस और वो सब सेटअप है वो आपको अंदर जाकर करने पड़ेंगे। सो सेव करता हूँ, ये मेरा बॉर्डर रेडियस हो गया। सिंपली यहाँ से मैं जो बॉर्डर रेडियस दिया है वो मैं निकाल देता हूँ। अभी क्या करना है, मुझे पैडिंग देना है 8 या तो 4 आप दे सकते हो। ठीक है, लेकिन वो लेगा नहीं क्योंकि पैडिंग जो है वो उसकी नॉर्मल स्टाइल के अंदर आएगा। ठीक है, नॉर्मल स्टाइल के अंदर आएगा, उसकी इमेज स्टाइल के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार आप वाइसा वर्सा चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी क्या करना है, नीचे जो है वो बॉटम में सेट करना है। सो यहाँ पर आप बॉटम ज़ीरो दे सकते हो, ट्राई करते हैं हम लोग, बॉटम ज़ीरो दे सकते हो। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, अलाइन आइटम्स जो है वो फ्लैक्स एंड कर सकते हो। सो ये क्या हुआ, वर्टिकली है, सो हमारा लेफ़्ट साइड पे चला, राइट साइड पे चला गया। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर एक और व्यू सेट करते हैं। व्यू के अंदर हमारा टेक्स्ट रहेगा। ठीक है, और ये जो है सबसे पहले फ्लैक्स 1 सेटअप करते हैं और अलाइन आइटम्स जो है उसको हम लोग फ्लैक्स एंड सेट करते हैं। सो अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसका एक बार बैकग्राउंड कलर आप देखते हैं। ओके, ये चीज़ हो चुका है। सो जस्टिफाई कंटेंट एक बार हम लोग देखते हैं फ्लैक्स एंड करके। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। सो सिंपली मैं बैकग्राउंड कलर रिमूव करूँगा, ये रिमूव करूँगा। सो मेरा जो मुझे चाहिए था वो चीज़ यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने जो इसके अंदर आपको दिख रहा है वो यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, सो इसका जो कलर है, ठीक है गाइस, इसका जो कलर है उसको आपको थोड़ा सा डार्क ट्रांसपेरेंट देना पड़ेगा, लाइट ट्रांसपेरेंट। ठीक है, सो इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट डार्क सेटअप करना है। सो इसका कलर कोड लेना पड़ेगा ऑनलाइन। ट्रांसपेरेंट ब्लैक कलर कोड सिंपली आप किसी भी तरीके से यहाँ से ले सकते हो। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर से सेव करता हूँ मैं, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, 0.5। ठीक है, लेकिन ये जो है वो पूरा ब्लैक हो चुका है। सो 3 करते हैं यहाँ से, 1। ओके, सो यहाँ पर इसका बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ मैं, ताकि ये जो ब्लैक शेडो दिख रहा है, एक काम करते हैं 0.5। डजेंट एक्सिस आ रहा है, सेम। ओके 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 ओके, ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने ये सेटअप कर दिया है। सेव करता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, और इसकी जो बॉर्डर रेडियस है, ताकि कोई कोई वाइट इमेज के अंदर ये ख़राब ना दिखे, इसकी वजह से मैं इसको 18 सेटअप कर देता हूँ। ठीक है, सो मालदीव्स बीच रिसोर्ट आ गया मेरा यहाँ पर, और जो नेमिंग था वो भी आ चुका है। अभी क्या करना है, स्टार्टिंग प्राइस सेट करना है। तो सिंपली ये मैं कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ से,
ठीक है, और मैंने प्राइस करके एक टैग लिया है, वैल्यू ली है, उसको यहाँ से सेव करवा दूँगा। ठीक है, ये हो चुका है। ठीक है, सो जैसा इसके अंदर दिख रहा है वैसा हो चुका है, लेकिन ये दोनों के बीच में गैप कम है और हमारे दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से उसका जो मार्जिन एंड है उसको ज़ीरो कर दूँगा। ठीक है, लेकिन ये फिर से प्रॉब्लम आ चुकी है, यहाँ पर देख सकते हो आप। सो उसकी जो विड्थ है वो 2 पॉइंट एग्जेट कर देते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम करेगा। ओके, 2.3 कर दी है। सो अभी उसके बीच का गैप भी कम दिख रहा है और हमारी दो वैल्यू स्टोर हो चुकी है। सो ये हो चुका है। अभी ये जो आइकन है, आइकन को आपको क्रिएट करना है। ठीक है, सो यहाँ से ये जो व्यू है उसके अंदर एक और व्यू ले लेते हैं हम लोग। ये जो हमारा व्यू रहेगा टैक्स वाला वो वर्टिकल रहेगा, और उसके बाहर हम लोग क्या करेंगे, हमारा हार्ट वाला जो है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से फ्लैक्स डायरेक्शन हम लोग दे देते हैं रो। ओके, ये जस्टिफाई कंटेंट चला गया यहाँ से। ठीक है, ये हो चुका है। अभी क्या करते हैं हम लोग, हमारा ये वाला जो व्यू है वो क्रिएट करते हैं। तो सिंपली ये व्यू के बाहर एक और व्यू क्रिएट करेंगे। स्टाइल ले लेते हैं इसका। अभी फ़िलहाल मैं उसकी हाइट विड्थ स्टैटिक सेट करता हूँ, लेकिन आपको स्टैटिक नहीं करना है, आपको कंपलसरी हाइट विड्थ का यूज़ करना है। उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रहेगा ब्लू कलर, जो हम लोगों ने टैब बार के अंदर यूज़ किया है। ठीक है, सेव करता हूँ मैं। ये मेरा ऊपर है, यहाँ पर देख सकते हो आप। ठीक है, लेकिन ये ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो व्यू है ना वो कम्प्लीटली नहीं है, प्रॉपर नहीं है। ठीक है, ये इमेज के अंदर अंदर आ रहा है, ये इमेज के अंदर बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इमेज का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर इसको भी हमें स्टाइल देना पड़ेगा। ठीक है, तो 2.5 करते हैं। ओके, और ये जो व्यू है उसकी ओके, ओके, सो ये चीज़ हमारी हो चुकी है। सो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका जो व्यू है मार्जिन एंड जो है वो 8 सेटअप करते हैं। उसके अंदर एक आइकन लोड करवाएंगे हमारा, जो सर्च आइकन है वो ले लेते हैं हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, क्योंकि हार्ट वाला हमें फिर से एसवीजी डाउनलोड करना पड़ेगा। सर्च आइकन फ्रॉम, ठीक है, इसकी हाइट दे देते हैं 18, विथ देते हैं 18, और इसकी जो स्टाइलिंग है वो कर लेते हैं। इसका जो कलर रहेगा वो रहेगा वाइट।
सेव करते हैं, उसके अंदर आइकन आ चुका है, ठीक है। और आई गेस पैडिंग हम लोग इसको दे सकते हैं, नहीं नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये एसवीजी आइकन है ना, इसीलिए। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर पैडिंग देंगे, ओके ओके। इसकी हाइट की इश्यू है, ठीक है। अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये ऐसा क्यों दिख रहा है और ये ऐसा क्यों दिख रहा है। इसका भी सॉल्यूशन करते हैं हम भी। ओके, इसकी वजह से गाइस प्रॉब्लम हो रही है। ये जो व्यू है ना हमारा, वो ऐसे क्रिएट हो रहा है। ये व्यू के बाहर इसीलिए जा रहा है ताकि हमने यहाँ पर जो ये पैडिंग दी है उसकी वजह से। ओके, सो अभी ये ठीक हो गया है, लेकिन इसको ठीक करना है। ओके, ये जो टेक्स्ट है ना, उसको फ्लैक्स 1 सेट करते हैं। ये जो व्यू है उसको फ्लैक्स 1 सेट करते हैं। तो अभी आई गेस हो जाना, ओके। देखो, हो गया है हमारा। अभी क्या हो रहा था, जो टेक्स्ट है वो हमारा बाहर जा रहा था, ठीक है। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो सिंपली क्या करते हैं, ये जो रेड कलर है इसको रिमूव करते हैं, सेव करते हैं। जो हमारा आइकन्स है वो मार्जिन वर्टिकल जो सेट है, या तो फिर आप ऐसे भी दे सकते हो, मार्जिन बॉटम 8, ठीक है, ऐसे भी दे सकते हो। और ये जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट को भी आप इसके थोड़ी साइज़ छोटी करके इसको मार्जिन एंड सॉरी हॉरिजॉन्टल आप सेट कर सकते हो 4, ठीक है। सो ये हो चुका है। और सेम चीज़ यहाँ पर कर सकते हो, 13 करते हैं, 12 बहुत छोटा हो गया साइज़, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर से पैडिंग देने की ट्राई करते हैं, 4, ओके। सो ये हमारा हो चुका है। ये जो आइकन है ना, उसकी साइज़ हमको थोड़ी कम करनी पड़ेगी, ओके। सो अभी ये कंप्लीट दिख रहा है। ये जो मैंने सर्च आइकन लिया है, तो उसकी जगह पर आप कोई और आइकन भी ले सकते हो। यहाँ पे इसको मैं 20 करूँगा तो ये मेरा प्रॉपरली रेडियस हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप इमेज का लिस्ट लोड करवा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारा हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर इसका अल्टरनेटिव एक है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। यहाँ पर आप 2 करोगे तो वो 2 कॉलम बन जाएगी, ठीक है।
डज नॉट सपोर्टेड हॉरिजॉन्टल, ओके। अब हॉरिजॉन्टल और दोनों एक साथ नहीं दे सकते, ठीक है। सो अगर आप नंबर ऑफ कॉलम्स 2 करना चाहते हो, यहाँ पर इन लोगों ने हॉरिजॉन्टल लिस्ट लिया है या तो फिर 2 ही कंटेंट दिखाए हैं, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर आपको एक के नीचे एक आ जाना है, तो मतलब 2 आपको कॉलम लोड करवानी है, तो आप ऐसे लोड करवा सकते हो। और इसका जो है जस्टिफाई कंटेंट थोड़ा एक बार सेंटर करके मैं चेक करता हूँ। ओके, कंटेंट कंटेनर स्टाइल लेना पड़ेगा, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सो यहाँ से मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा प्रॉपरली सेंटर में आ चुका है, ठीक है गाइस। तो फ्लैट लिस्ट ऐसे यूज़ कर सकते हो आप। और अगर आपको फ्लैट लिस्ट नहीं यूज़ करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली मैप फंक्शन से आप लोड करवा सकते हो। मैप फंक्शन से कैसे लोड करवा सकते हो, डेटा डॉट मैप करके जो फंक्शन है यूज़ करना है आपको। आइटम, इंडेक्स और रेंडर आइटम, उसके अंदर आपको पास करना है आइटम और इंडेक्स। सिंपली सेव करिए, ठीक है। सो ये चला जाएगा, ठीक है। ये इसीलिए चला गया है क्योंकि हमने यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर नहीं दिया है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर 2 आइटम पास करोगे और यहाँ पे क्या कर रहा है, वो एक आइटम ले रहा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है। ये सेव किया मैंने, ये हो चुका है। अभी आपको इसको हॉरिजॉन्टल बनाना है लिस्ट को, तो सिंपली एक व्यू लीजिए, व्यू को फ्लैक्स डायरेक्शन रो कर दीजिए, फ्लैक्स डायरेक्शन रो, ठीक है। तो ये एज इट इज़ जैसे हमारा लिस्ट लोड हुआ वैसे ही यहाँ पर ये वाला लिस्ट लोड हो गया, ठीक है। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आपको 2 कॉलम लेनी है, ठीक है, तो आपके व्यू का साइज़ उसके हिसाब से रखिए और सिंपली यहाँ पे फ्लैक्स व्रैप करके जो है उसके अंदर व्रैप यूज़ कर लीजिए। अगर व्रैप करोगे तो मतलब क्या होगा कि जब भी आपकी स्क्रीन एंड हो जाएगी तो उसके नीचे से वो नया व्यू स्टार्ट करेगा, ठीक है। सो ये चीज़ आप ध्यान रखना, आप ऐसे भी लिस्ट लोड करवा सकते हो और फ्लैट लिस्ट से भी आप लिस्ट लोड करवा सकते हो, ठीक है। तो इतना ही आज के वीडियो के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ इसको, और ये जो है वो मेरा अच्छे से क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये स्क्रॉल व्यू नहीं चल रहा है क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल नहीं है इसके लिए। सो सिंपली यहाँ पे इसको स्टोर कर दीजिए, ठीक है। सो इस तरीके से आप लिस्ट लोड करवा सकते हो। आप एक इमेज बैकग्राउंड के अंदर अलग अलग टेक्स्ट लोड करवा सकते हो, ठीक है। आइकन्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो टैब बार आप लोगों ने देख लिया, लिस्ट देख लिया, ठीक है। सो अब नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम लोग ये डिटेल वाला स्क्रीन डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप एक बार मेरे पुराने वाले वीडियोस चेक कर लीजिए, उसके अंदर मैंने बॉटम टैब बार बनाया है, टॉप टैब बार बनाया है, ठीक है। और जो हमारा हेडर था, मैंने हेडर भी क्रिएट कर लिया है इसके अंदर, ठीक है। सो एक बार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैंने जो नए नए डिज़ाइंस बनाऊंगा उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, तो वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।